डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बड़ा ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। देखिए, ये कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। हमने लेक्चर नंबर 21, 22 एंड 23 जो आज का लेक्चर है, तीनों लेक्चर एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है। तो हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज को शुरू करें। इसके अंदर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, फ्लावर ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्लावर ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। फ्लावर ऑफ सर्विसेज का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो है सेवा परमो धर्मो, आप सुने होंगे ना, सेवा परमो धर्मो, सेवा परमो धर्म, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बता दें कि हमने आपको बताए थे कि कस्टमर के नीड को या ह्यूमन के नीड को, ठीक है ना, दो चीज फुलफिल करता है, या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज। प्रोडक्ट मतलब भौतिक वस्तुएं आपके पास हो, ठीक है ना। अब भौतिक वस्तु हो, ठीक है ना, होटल रेस्टोरेंट सब हो, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो, लेकिन आप जाएं तो वहां पर वेटर आपसे अच्छे से बात नहीं करे, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है ना। अच्छे से घर में खाना बन जाए, सब चीज़ हो जाए, लेकिन खाना खिलाने वाली या खिलाने वाला आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, मान सम्मान न दे, तो दैट ऑल कम्स अंडर दी सर्विसेज। तो देखिए, प्रोडक्ट ये हो गया आपका, प्रोडक्ट का एक लिस्ट हमने आपको दिया था। और ये सर्विसेज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये चूँकि आज सर्विस पढ़ने वाले हैं इसलिए सर्विस की बात कर रहे हैं। जितने भी ट्रेवल बिजनेसेस हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है मनोरोग से पीड़ित हैं, ठीक है ना, टीवी चैनल्स हैं, ठीक है ना, मोबाइल है, ठीक है ना। मोबाइल भी अपने आप में क्या है, एक जो है सर्विस ही तो दे रहा है, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक सर्विस ही है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं, प्रवचन आप सुनने जाते हैं, लीगल सर्विसेज हैं, ठीक है ना, बीपीओ है, शॉपकीपर जो आपके नियर बाई हैं, ये जोमेटो, ओला, ठीक है ना, ये ओला वाले जो है, रैपिड, और ये सब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाइक वगैरह की, और ये सब मैरिज वगैरह होती है तो टेंट हाउस और ये सारी चीज़ें जो मैनेज होता है, ठीक है ना, ये सब जो करने वाले हैं। LIC आप लेते हैं, सर्विस इंश्योरेंस कराते हैं, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है बेसिकली क्या है, सर्विस के अंडर आती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर दी सर्विसेज, दीज आर दी सर्विसेज, ठीक है ना, दैट वी नीड इन आवर डे टू डे लाइफ टू फुलफिल आवर सम ऑफ द नीड्स, ठीक है ना। कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे जो सर्विस के, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। कि जो आप सर्विस देते हैं वो टेक्निकल और फंक्शनल दोनों तरह से होते हैं, ठीक है ना। कि रिलायबल होना चाहिए सर्विस, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर लोग जो है विश्वास करें, ठीक है ना। आप उनको रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। दुकान पे कस्टमर आता है तो प्यार से दो बात करें। वेटिंग टाइम, लाइन ज़्यादा लंबी लगी है तो थोड़ा प्यार से कि भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा काम, तो उतना में ही वो खुश हो जाएगा। कस्टमर को थैंक यू या जो है पोलाइटली पेश आएँ, रेस्पेक्ट दें, फ्रेंडली बात करें, ठीक है ना। ट्रस्ट ब्रांड डेवलप करें, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है ना। और उसको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें, गारंटी दें, थोड़ा डिस्काउंट दें, कुछ बेनिफिट्स दें, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा इतने से ही, ठीक है ना। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को आप समझिए, ठीक है ना, छोटे छोटे उसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं। ये जो है आपको वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल बताए थे, ये भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है जो जेठामल ने दिया था। इसी तरह से हमने आपको सर्विस जो है ट्रेंगल भी बताए थे। ये सर्विस ट्रेंगल पेज पर पढ़ाने का ये फ़ायदा रहता है कि अपने पास रेडीमेड रहता है तो मैं आपको दिखा पाता हूँ। ये जो है सिस्टम, पीपल और सर्विस स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, सब चीज़ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। किससे, किससे इंटर रिलेटेड है, आपके कस्टमर से। कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर को फोकस में रख करके ही आप कोई भी सिस्टम, कोई भी काम करें, ठीक है ना। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम आपको डिफरेंस बताए थे कि जो है क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए, सर्विस में आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, फैसिलिटी दीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया था।
अब बात आ गई है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज का। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज क्या है? तो आज आप देखेंगे पूरे दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, ठीक है ना, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज सर्विस, ठीक है ना, एक कस्टमर पैकेज जो है हम लोग दे रहे हैं। वेराइटी ऑफ सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज है जो वर्ल्ड वाइड ऑफर किए जा रहे हैं। और जो है एक समय था जब आपको कोई सामान खरीदने के लिए नियर बाई शॉपकीपर के पास जाना पड़ता था, ठीक है ना, जो आपका नज़दीक वाला शॉपकीपर है, ठीक है ना, आपके घर के आजू बाजू दुकान वाला है, वह उसके पास जाते थे आप। फिर कोई सामान खरीदना है तो बार्गेनिंग करते थे, फिर दूसरे दुकान वाले के पास जाते थे, तीसरे वाले के पास जाते थे, चौथे वाले के। आज क्या है आपके पास, देखिए, तो बड़ी बड़ी कंपनी अमेजन है, ठीक है ना, रेडिफ है, याहू है, स्नैपडील है, ठीक है ना, इंडिया मार्ट है, दुनिया भर की जो है ई कॉमर्स साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो यही ग्लोबलाइजेशन है। आप यहाँ बैठे अमेरिका का प्रोडक्ट अमेरिका की कंपनी से खरीद सकते हैं, ठीक है ना, यही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर में जो है बेसिकली यदि आप देखेंगे ना, ये तो कोर हुआ, ठीक है ना, इसके साथ जो है आपके, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। इसी को हम लोग फ्लावर मॉडल्स भी बोलते हैं, अभी हम बताएंगे भी आपको, ठीक है ना। ये क्या है? फ्लावर्स मॉडल बोलते हैं इसको। बहुत सारे जो है इसमें, ठीक है ना, ये फ्लावर मॉडल्स कोर, ये कोर हो गया। अब ये सप्लीमेंट्री जो है कुछ सर्विस होगा, इधर भी कुछ सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक ग्लोबलाइज्ड सर्विस नेटवर्क बनाने होंगे। आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, ठीक है ना, क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना वर्ल्ड लेवल, मतलब लोकल नहीं, ग्लोबल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोडक्ट आपको, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना, थिंक ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ठीक है ना। तो आपको लोकल कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा। सोच ऊंची रखिए लेकिन काम छोटा छोटा करते चलिए, ठीक है ना। कोर सर्विस जो हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि कोर सर्विस जो है कंपनी जो है, यहाँ पर एक फ्लावर का कॉन्सेप्ट है। ये जो पीटल्स हैं, इसके जो पत्ते हैं, ठीक है ना, ये सर्विस है कि क्या क्या हम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कस्टमर को। जैसे यहाँ पर हम लिखें एक एक करके, तो अब बहुत सारे पत्ते हैं, ठीक है ना, कुछ पत्ते झड़ेंगे भी, गिरेंगे भी समय के साथ, फिर नए पत्ते उगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि पुरानी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है ना, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आज जो टेस्ट है वो कल नहीं रहेगा, तो अब ये पत्ता गिर गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, मैं यहाँ एक एक लिखते जाऊँ, सब में तो सब में लिख सकता हूँ लेकिन अब इतना यहाँ लिखना संभव नहीं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है ना। फिर लोकल प्रेफरेंसेस क्या है, लोकल प्रेफरेंस, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे दीपावली में गणेश जी दिया बाती चाइना से बन करके आ रहा है। इसका मतलब कि चाइना में बैठे हुए लोग जो है यहाँ की कल्चरल जो है चीज़ों को भुना रहे हैं, कल्चरल चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब किस चीज़ की डिमांड आने वाली है। पिचकारी, होली जो है इंडिया में मनती है और पिचकारी चाइना से आ रहा है, मतलब दे पीपल स्टडी, ठीक है ना, आवर कल्चर, आवर रिलीजियन, रिलीजियस प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मुसलमान इंडिया में ईद करते हैं और खजूर खाते हैं सऊदी अरबिया का, तो वहाँ के लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग खजूर खाएंगे, खजूर होता नहीं है यहाँ पर, कम होता है, तो मार्केट है, ठीक है ना। दे आर इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इनहेरेंस, चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं।
ठीक है ना, कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है ना, आपको कस्टमर का टेस्ट मालूम चल जाता है, और लिखे यहाँ पर, तो कस्टमर को टेस्ट पता चल जाता है, आप उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ लिखा जा सकता है, आप सोच सोच करके लिख लीजिएगा। मैं तो एक टेंटेटिव जो है आपको ओवरव्यू दे रहा था कि जैसे कोई एयरक्राफ्ट कंपनी है, आप जरा सा समझिए इस चीज़ को, कोई एयरक्राफ्ट की कंपनी है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट की कंपनी। अब एयरक्राफ्ट की कंपनी जो है आपको क्या क्या सर्विस दे सकती है, ठीक है ना, आप किस तरह की सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या आप जो है एयर होस्टेसेस यदि अच्छी नहीं हो तो काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। हमारे यहाँ इंडिया के कई सारे फ्लाइट्स हैं जिसमें कि धोती कुर्ता में पाए जाते हैं, तो एयर होस्टेसेस इज नॉट कंपलसरी, बट टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एयरक्राफ्ट में जाने वाले लोगों के पास सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? टाइमिंग, ठीक है ना। कोई कंपनी 2-4 बार लगातार फ्लाइट कैंसिल कर देती है तो उसका मार्केट ही नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड सर्विस है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट जो है ग्लोबलाइजेशन है। हॉस्पिटलिटी, आजकल हॉस्पिटल ऐसे ऐसे बीमारी हो रहे हैं कि लोग कहीं सिंगापुर जा कर के इलाज करा रहे हैं, कनाडा के लोग जो है इंडिया में आकर के इलाज कराते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ पर आयुर्वेद का यहाँ इलाज कराते हैं, ठीक है ना। वृंदावन में इंग्लैंड के लोग जो है भरे पड़े हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको खुशी मिलती है। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ जो है सर्विस है, दैट इज आवर कोर स्ट्रेंथ, दैट इज द नॉलेज, ठीक है ना। तो जो भी ग्लोबल सर्विसेज आप देते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है ना, विच विल नीड टू कोप अप द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, कल्चरल डिफरेंसेस को आप मिनिमाइज करें, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है लोकेशन, ठीक है ना। लोकेशन, अब ग्लोबलाइजेशन में तो पूरा दुनिया एक साथ आ गया, लेकिन डिसीजन लोकल लेना है, ठीक है ना। पर्टिकुलर लोकेलिटी में किस तरह के लोग रहते हैं उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे चाइना का आप देखते होंगे कि बिहार में कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट भेज देता है, मध्य प्रदेश में किसी अलग टाइप का प्रोडक्ट भेज देगा, दिल्ली में, मतलब उनकी कस्टमाइजेशन कितनी स्ट्रांग है आप सोचिए, लोकल लेवल पे वो कितनी स्टडी करते हैं। मैं तो कभी देख करके सोच करके परेशान हो जाता हूँ कि ये इतना टैलेंट लाते कहाँ से। तो बेसिकली वो टैलेंट नहीं है, अपने देश के प्रति कमिटमेंट है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? कमिटमेंट नहीं है, मुफ्त में जितना मिल जाए हमारे इंडिया में, तो 70% लोग मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, एक दूसरे से चीटिंग कर लें, एक दूसरे को हड़प लें, एक दूसरे से छीन लें, ये 70% लोगों में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े स्टडी में बोला गया, अध्ययन में ये देखा गया है, ठीक है ना। फ्री मिल जाए, देखिए कितनी लंबी लाइन लग जाती है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब चाइना में टैलेंट नहीं है, कमिटमेंट है, ठीक है ना, जिसकी कमी हमारे देश में है, ठीक है ना। मेहनत हम नहीं करना चाहते हम इंडियंस, ठीक है ना। उसके बाद जो है तो लोकेशन, लोकल जो है ना, लोकेलिटी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके अलावे जो है आपका आता है, ठीक है ना, आपकी नीड बेस्ड, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ जो है किस लोकेशन में किस चीज़ की नीड है। जैसे भारत में अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे भी इंडिया जो है ना आपका वो है, क्या बोलते हैं, कस्टमर हब है, कस्टमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मार्केट बहुत बड़ी है, पब्लिक बहुत है, तो यहाँ पर एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो आप बड़े बड़े कंपनी जो है यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं कि कहाँ के लोग किस चीज़ की डिमांड में हैं और लोकल कंपनी नहीं दे पा रही है, तो अमेरिका की कंपनी यहाँ पे चीज़ें भेज देती है, ठीक है ना। तो दीज आर दी सर्विसेज। आजकल न्यूज चैनल है, अब आप देखिए ना, न्यूज चैनल या न्यूज चैनल नहीं बोल करके टीवी चैनल हम बोल देते हैं, तो टीवी चैनल पर कैसे कैसे वल्गर से लेकर के अच्छे तक डिस्कवरी देखिए, लोग देखते हैं ना, क्रिकेट ग्लोबल सर्विसेज हो गया कि नहीं, ठीक है ना।
तो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बहुत आगे जा चुकी है। कंपनी जो है एक्सेप्ट करती है, पुरानी चीज़ों को रिजेक्ट करती है और एक फंक्शनल और फॉर्म डिजाइन करती है। फॉर्म डिजाइन मतलब क्या होता है समझिएगा, फॉर्म और दूसरा होता है फंक्शनल। तो फॉर्म डिजाइन क्या होता है तो समझिएगा, फॉर्म डिजाइन होता है कि प्रोडक्ट विल लुक लाइक फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये फॉर्म मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, और दूसरा फंक्शनल मतलब जो है कंसर्न विद हाउ द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट विल परफॉर्म। तो ये चीज़ जो है प्रोडक्ट में भी लागू होता है और इसमें भी लगता है। अब सर्विस की बात कर रहे हैं, अब एयर होस्टेसेस रहेगी, कहीं आप बैंकिंग वगैरह में जाइए तो लड़कियां ज़्यादा अच्छे सर्विस देती हैं क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल क्वोशेंट होता है, वो ज़्यादा होता है, इमोशनल लेवल पे काम करती है, ऑनेस्टली काम करती है। जेंट्स की अपेक्षा कई जगह पर लेडीज ज़्यादा सक्सेस हैं। बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना है, पुलिस में है तो पुलिस में लेडीज कोई काम की नहीं रहती है, लेकिन ठीक है चूँकि सब इक्वलिटी का वो है, लेकिन जेंट्स ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉर्डर पर जेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा बजाय लेडीज के, ठीक है ना। बैंक में लेडीज ज़्यादा इफेक्टिव होगी बजाय जेंट्स के, ठीक है ना। स्कूल टीचिंग में, ठीक है ना, लेडीज ज़्यादा इफेक्टिव है जेंट्स के बजाय, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे क्या है कि आपकी रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी ये सब बनी रहती है और मार्केट में आप लीड करते हैं। और भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये तो एक हमने सिंपल सा आपको मॉडल दिया और सर्विस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जो कमल का फूल है, ये जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा, सर्विस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस, काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप फ़ोन लगाते हैं, किसी से घंटों बात करते हैं, क्या मिल जाता है आपको सिवाय सिंपैथी के, मेंटल हैप्पीनेस के? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, ठीक है ना। शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा दे देता है। अब दवा क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन दवा देने वाला डॉक्टर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सर्विस का काम कर रहा है, ठीक है ना। आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपके साइकोलॉजी को, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मरता क्या न करता। बहुत लोग जब संकट कोई विपत्ति आती है तो लोग जो है कहाँ जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो वन काइंड ऑफ जॉब, ठीक ना। ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्र देख करके, हालांकि मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि टोटल 9 ग्रह हैं, लेकिन सबसे अच्छा ग्रह है भगवान का अनुग्रह, परमपिता परमात्मा का जो है अनुग्रह हो गया, कृपा हो गया, तो सब कुछ चकाचक जिंदगी चलते रहेगी। भगवान की ही कृपा नहीं है तो दुनिया में जितना उठक पटक करना है कर लो भैया, ठीक ना। तो ये था हमारा आज का सर्विस के ऊपर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी पढ़ा करके फिर किसी नए टॉपिक अर्थात प्रोसेस में हम लोग एंट्री मारेंगे, जहाँ पर फिर से देखेंगे एक बार कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या क्या होता है, कि इनपुट तो कुछ था, आउटपुट कुछ और मिल गया, तो ये कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।